नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लोग मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा सीट में। यहां से भाजपा के प्रत्याशी विजय दुबे, जो कि सिटिंग सांसद हैं, ऑलरेडी उनको दोबारा मौका भाजपा ने दिया है। अब जनता से पूछेंगे कि क्या जनता उनको फिर से मौका देगी या बदलेगी, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय सिंह सैथवार। अब जनता से और तीसरा मोर्चा भी उठ रहा है और उठ सकता है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य का है। अब आप लोग ये बताइए, थोड़ा जनता से बात करते हैं कि क्या लग रहा है अभी तक जो भाजपा का प्रत्याशी रहा है उसके काम संतुष्ट हैं, फिर से मौका देंगे या बदलने का कुछ मन हो रहा है? बदलने का मौका नहीं, ऐसा बात नहीं है कि बदलने का मौका न दिया जाए, और ये जल्दी आते नहीं है क्षेत्र में। समझ रहे हैं, क्षेत्र में आते नहीं है। एक बार आ गए और क्षेत्र से आने के लिए ये कसम खाए हैं कि किसी के यहाँ क्षेत्र में आएंगे। ये बताइए कि कहने प्रत्याशी नहीं आ रहा है, कुछ काम वाम नजर आ रहा है? काम बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? रोडों का देख लीजिए, रोड आपका है विकास के तौर पे। और डेवलपमेंट है ज्यादा। अच्छा, इसमें सुरक्षा है। और कुछ क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। किन मुद्दों पे वोट जाएगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त है। शासन है यहाँ पे, प्रशासन बढ़िया है। तो किसको जाएगा? भाजपा को जाएगा। अच्छा, अब आप दादा ये बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, तो प्रत्याशी का काम देखा है आपने? वो ठीक है, प्रत्याशी काम देखा हुआ बाद वोटवा के दिया ही। क्या दिए बताओ? हम ये यादव, हम देवे अखिलेश के। अच्छा, बस। तो यहाँ जातिवाद समीकरण एकदम चरम पे है। यादव मतलब अखिलेश यादव को वोट जा रहा है सीधा सीधा। और का तो ये सबका है कि आप ही का है या कुछ ही लोगों का है? नहीं, कुछ ही लोग का है। हाँ। सबका है। भाजपा के काम संतुष्ट नहीं है, कुछ काम ऐसा हो वो लिचड़ाई हो रहा है। हाँ, बस। अच्छा, तो किन मुद्दों पे? अच्छा, आप भी बताइए, आप भी बुजुर्ग हैं, तमाम सरकारें देखी होंगी, तमाम नेता आए गए होंगे, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट जाएगा? हमारा मुद्दा ये है 370 खत्म हुआ, उस पर है। राम मंदिर बन गया, उस पर है। और हम बीजेपी को वोट देंगे। बस, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बस, और कुछ है। बहुत विकास है। जितने गुंडे थे सबको धराशायी हो गए। ये कम मुद्दा थोड़ा ना है। जितने गुंडे सब अंदर चले गए, तो ये भी एक विकास है। हाँ, और बस हमको बीजेपी को वोट देना है। हाँ, योगी मोदी को वोट जाएगा भाई। क्लियर है, इनका भी मुद्दा अपना क्लियर है। अच्छा, आप बता दीजिए क्या है आपका मुद्दा? क्या सोचे? वोट देने से पहले कुछ सोच के जाते हैं आप लोग कि खाली मोदी योगी या क्या? सोच करके जाते हैं। क्या सोच? विकास की बात सोच करके जाते हैं। अभी जो मान लीजिए 370 की बात है, 370 को इन्होंने मान लीजिए कि हटाया है। दूसरी बात कि विकास की बात है, तो यहाँ मान लीजिए कि आपके क्षेत्र का कोई मुद्दा नहीं है। एम्स भी बन गया कुशीनगर में। मान लीजिए कि आपका ये जो क्या कहा जाता है कि जो बड़ा हॉस्पिटल है वो भी बन गया। दूसरी बात कि जहाँ तक बात है कि मान लीजिए कि राम मंदिर पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, और राम मंदिर को जो विरोध कर रहा है, तो हम लोग हिंदुत्व से संबंधित हैं, हिंदू हैं, तो हम लोग तो मोदी को ही। क्षेत्र के सारे हिंदुओं का वोट मोदी को जाएगा, आप ऐसा कहना चाहेगा? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, लोकल कोई मुद्दा? लोकल कोई मुद्दा नहीं है। लोकल में तो विकास हुआ ही है। हमारे गांव में जाकर के देख लिए, जगह जगह इंटरलॉकिंग, जगह जगह मान लीजिए कि नाली और सड़क कंप्लीट है। तो हम वोट किसको देंगे? अच्छा, चलिए, एक विकास का मुद्दा हो गया, हिंदुत्व का मुद्दा हो गया, और कुछ? ठीक है, हम लोग जो कॉल है तो हम लोग बस इन्हीं का। आपका अपना कुछ मन मत? कुछ मन तो कुछ का कहीं जो इथी वाला पैसा घर बनावे वाला चला था, ये हमारी जगह पर नहीं मिला है। अच्छा, तो पैसा आप तक नहीं पहुंचा है, तो क्या मांग है? कुछ मांग है तो बताइए। मांग ये कहता नहीं कि हमनी वो घर बन जाए। अच्छा, ठीक है। क्या बात करना चाहते हैं आप? क्या बात? ये हम चाहते हैं मैं कि उम्र हम लोग को 60 हो गया है, लेकिन हम लोग को आज तक कितने फार्म भर चुके हैं, और उसमें जो आता है
पैसे 1000 रुपया जो मिलता है वो आज तक हम फार्म कितने भर चुके हैं वो आज तक मिला नहीं है। किस चीज का फॉर्म भरते हैं, किस बात का पैसा? आवास जो है ना क्या ना हो पेंशन का। अच्छा, कितने फार्म भर चुके हैं आप? 500 रुपया। आपका ये मुद्दा है कि इसका समाधान होना चाहिए, ये कह रहे हैं? लेकिन सुनिए, लेकिन हम जहाँ अटे हैं वहीं हम जाएंगे। हम भाजपा में जाएंगे। ठीक, भाजपा को वोट देंगे? भाजपा का वोट देंगे। लेकिन भाजपा का नियम ये है कि जब हमको भाजपा से राशन पानी सारा हमको मिल रहा है तो हम जाएंगे कहाँ? बताइए। लेकिन हमारा यही मैटर फंसा हुआ है। तो इसका समाधान होना चाहिए। हाँ, इसका समाधान होना चाहिए। जनता की बातें हम पहुंचाएंगे। हाँ, आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, आएगा तो विधानसभा कुशीनगर 333 का। अच्छा, ठीक है। तो इस बार चुनाव में आप लोग कुछ सोच के जाएंगे कि पिछली क्या काम हुआ है? कुछ नेशनल मुद्दे होते हैं, कुछ लोकल होते हैं, प्रत्याशियों से नाराज चल रहे हैं, क्या लग रहा है बदलने का कुछ मन है कि यही रहेगा, रिपीट होगा? अब देखिए, चुनाव लोकतंत्र संविधान बचाने वाला है और मुझे लग रहा है कि तो संविधान को किससे खतरा है? ऐसा क्या हो रहा है कि संविधान को खतरा हो गया है? आज मान लीजिए कि आज आप देख रहे हैं कि आज घोषणा पत्र जो भाजपा का हुआ है, सब तो जिक्र हुआ है सब कुछ का। उसको मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर बेरोजगारी क्यों नहीं जिक्र हुआ है? महंगाई पर क्या सरकार कर रही है? इससे संविधान पे कैसे खतरा है? क्यों खतरा नहीं है? मान लीजिए आज हमारा आरक्षण समाप्त होने वाला है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि मोदी जी बोले कि हमारा आरक्षण के से अपराध बढ़ेगा। कैसे अपराध बढ़ेगा बताइए? नहीं, आरक्षण अपराध ऐसा कुछ। आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? आपको किसने कह दिया? नहीं, आरक्षण हम नहीं कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं हमारे। मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है, मोदी के आरक्षण के नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। बाकी मान लीजिए बेरोजगारी जो भत्ता बेरोजगार था, आज लोग मोदी जी कहते हम हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी कहते कि 100 दिन में हम चीनी मिल पुराना चलवा देंगे। भाइयों जिता दीजिए। मिल के बारे में आज नहीं बोले हैं, कहते ना कहते कप्तानगंज में 44 करोड़ की किसानों बकाया है। इस वक्त सरकार आखिर जो कोई ऐसी कार्य करे किसान हित में हो। महंगाई देख रहे हैं, दाल कहाँ गई? अच्छा, तो अभी इस बीते 5 साल में कुछ काम ऐसा हुआ है और आगे भविष्य में क्या मांगे हैं? इस वक्त जो काम कुछ नजर आ रहा है? हमको ये है कि किसानों का रोजगार, जो महंगाई है इसे कम किया जाए। कुछ जो रोजगार हमारे आज पढ़ लिख कर बेरोजगार है, जो एकदम तबाही के कगार पर है। हमारे मान लीजिए कि आप आज हमारे कितने बेरोजगार है, जात पर नहीं है। हम बेरोजगारी के बारे में पूछना चाहते हैं कि सरकार इसका बेरोजगारी एक मुद्दा है। कहाँ बेरोजगारी है? कह रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी कहाँ है? जब आप बताइए, मान लीजिए कि जहाँ 50,000 की मोटरसाइकिल मिलती थी, आज वो 1 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन जाइए एजेंसी पे देखिए कितने लोग खरीद रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी की बात करते हैं। या मान लीजिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में यह है कि हम मान लीजिए कि हिंदू का मान लीजिए कि जमीन लेंगे, हिंदू का मान लीजिए कि पैसा लेंगे, घर लेंगे और मुस्लिमों में बांटेंगे। ऐसा कांग्रेस कह रही है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, कांग्रेस कह रही है। मनमोहन सिंह का वक्तव्य वही है। मान लीजिए जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, जो कि मान लीजिए कि उनका भी वक्तव्य। बिल्कुल वैसे वोट देंगे। एक काम है कि ये नल जल जो मोदी जी का जो मिशन है कि हर घर नल पहुंचाने के लिए, यहाँ हमारे यहाँ बतरडेरा में टंकी लगे हुए लगभग 6-7 महीना हो गया, लेकिन आज तक पानी नहीं आया उसे। और ठेकेदार जो है वो पाइप गिरा करके फरार हो गया है। और यही एक बगल के गांव में जो है वो सौर ऊर्जा से अभी टंकी भी नहीं बनी, सौर ऊर्जा से पानी सप्लाई हो गया है और ठेकेदार फरार है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, ठेकेदार की लोकल समस्या, इसका आप समाधान चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए, जैसे तमाम इन्होंने बातें कही, उन्होंने बेरोजगार के मुद्दे गिनाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि महंगाई भले बढ़ रही लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं। अरे साहब, बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी तो पाने के लिए है। पहले और आज में, पहले रुपए का अभाव था, आज थोड़ा सा आमदनी बढ़ी है, लेकिन मेन समस्या आज भी जो है नौजवानों की बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो किसान, बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, नहीं कम हुआ। चुनाव आया तो पेट्रोल का रेट कम किया गया कुछ दिन पहले। चुनाव आया तो गैस का रेट कम किया गया। 1100 था तो अभी 900 कर दिया गया। क्यों? क्या है ये? महंगाई था ना, उनके घर थोड़ी महंगाई था। आज मतलब चुनाव को वोट लेने के लिए कम किया जा रहा है कि हाँ, लोग कहेंगे कि हाँ महंगाई नहीं है, सस्ता हो गया। तो क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव सरकार उस लायक है।
उस तो लाख इस में बार जैसे अभी तो आप लोग यहाँ का जो सांसद चुन रहे हैं, हाँ। एक बार कुशीनगर ने तो चुना ही भाजपा का सांसद, अब दोबारा अब दोबारा देखेंगे दूसरे को। हाँ दूसरे को जाएंगे। दूसरे पे जाएंगे। तो आप युवा भी हैं, हाँ है ना। क्या है आपके ध्यान में मुद्दे दूसरे को चुनने के, और इस सरकार से नाखुश है तो क्या है? बीजेपी सरकार ऐसी है कि जब कांग्रेस का सरकार था उस समय मतलब काफी जगह हर जगह इंडस्ट्री सारी फैक्ट्रियां चलती थी। आज के डेट में ऐसा हो गया कि कहीं काम नहीं। हम पिछले करीब 1 साल से घर पे बैठे हुए हैं और हर दिन मतलब काम के लिए तलाश करते हैं, लेकिन कहीं काम ही नहीं है। फैक्ट्रियां बंद है, काम ही नहीं है। देखिए जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी कुछ हाँ, जो प्लानिंग पढ़े- थी, उनके स्किल वाला सरकार की कुछ जो पढ़े- योजनाएं थी कि उनको स्किल्ड करके लर्न करा के उसके बाद उनको उनके हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। जी। सिखाने खाने आपको जानकारी है इस बात जी, की? जी। सरकार की योजनाओं की जानकारी रखते हैं आप लोग? जी। हाँ। है योजना है वैसा उनका, हाँ। लेकिन अभी भी देखिए एनरोल किया आप गए? अभी कुछ नहीं, अभी हमने कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मतलब पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया। जब भी मतलब नौकरी की बात आती है तो ये होती है कि मतलब पेपर ही पहले लीक हो जाता है, बाद में मतलब चुनाव ये खत्म हो गया। एक बड़ी समस्या आप बताइए। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यही अब मैंने बगल का मतलब बिहार है, वहाँ पेपर लीक नहीं होता है। 4 लाख नौकरी तेजस्वी से दे देते हैं। यही हमारा योगी सरकार है यूपी में, जो पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। बताइए आज के जो युवा भविष्य है वो क्या करेंगे, आप ही बताइए। 2014 से आज 2024 है। तो पूरा दुनिया भर का युवा खाली वही पेपर थोड़ी दे रहा था यार। मैंने बात कई चीजें करने को। मैं यही कह रहा हूँ 2014 से 2024 चल रहा है। आज तक अगर कोई वैकेंसी निकला हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे सखवानिया फील्ड में कम से कम प्रतिदिन 1000 बच्चे दौड़ते थे, लेकिन आज के सुबह में चले जाइए तो आपको 200 बच्चे नहीं मिलेंगे। तो अभी इस आने वाले 5 साल के लिए जी जो भी आप चुनेंगे जिसको भी, जी। क्या दिमाग में लेके चल रहे हैं? ठीक है, जो भाई हम लोग के प्रति मन लड़ेगा चलेगा। यही ग्राम सभा बतडेरा में बड़ा टोला है, आज तक नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? केवल वहाँ पे यादव हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि यादव को तो मिलेगा नहीं। अगर कोई भूल चुके दे भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक सांसद से पूछ लीजिए वेद जैसे बतडेरा ग्राम सभा में गए हैं कि नहीं गए हैं। पीएन पाठक जी से पूछ लीजिए गए हैं कि नहीं गए हैं। तो बताइए किस मुद्दे से हम लोग भाजपा को वोट देंगे? देखिए ये कोई नहीं कह रहा कि आप भाजपा को ही दीजिए, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर किसके पास जाएंगे? अरे तो जो हमारे ग्राम सभा में जाएगा उसके हम जाएंगे। अच्छा, जो नेता आ जाएगा उसके पास आप जाएंगे। जाएंगे, जो हमारे भविष्य काम करेगा उसको प्रति जाएंगे। जो भविष्य के लिए काम करेगा उसके प्रति जाएंगे, ऐसा लग रहा है कुछ आप लोग दिमाग में कुछ है ऐसा? ऐसा है कि यह देश का चुनाव है, ठीक है, और इसके इशू राष्ट्रीय इशू होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि 2014 के पहले जब हम घर से निकलते थे तो हमेशा ये चीज ध्यान में रहती थी कि हर जगह यह लिखने को मिल जाता था कि अनजान वस्तु है, इसको न छुए, हो सकता है बम है। इससे निजात मिली है, यह इस सरकार की देन है। राशन, राम और राष्ट्रवाद 3 एक विजन है। इस विजन पे इस बार चुनाव होगा। प्रत्याशी यहाँ ऑलरेडी अब तक जो मैदान में आए हैं, एक ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लोकल हैं। यहाँ बाकी बाहरी प्रत्याशी उतारना पड़ा है। कहीं न कहीं यह विपक्ष के बिखराव को दिखाता है। ठीक है, ये बताइए, विपक्ष कह रहे हैं बिखरा हुआ है, राम, राशन, राष्ट्रवाद मुद्दा है, आपके लिए भी यही मुद्दा है? हमारे लिए भी यही मुद्दा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े काम किए, उसके साथ उसमें हमारे स्थानीय सांसद का भी उसमें एक मत रहता है, जो भी कानून पारित होता है लोकसभा में, तो हम अपने सांसद से भी सहमत हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर का मुद्दा 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ, तो हम उससे सहमत है। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ एयरपोर्ट बन गया, जहाँ से लोगों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध लोग होगी। तो ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट तो बना है लेकिन ढंग से कोई फ्लाइटें नहीं उड़ती, चालू नहीं हुआ। ये कह रहे हैं चालू नहीं हुआ। बना हुआ है लेकिन 19 में उसका उद्घाटन हुआ है, यही मोदी जी आए थे। अभी तक एक भी फ्लाइट है इंटरनेशनल न उतरी है न गया है। ये एक बड़ा मुद्दा है, चीजें रनिंग में नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय बना है, वो भी हमारा मुद्दा है। मेडिकल कॉलेज बना है, विकास के नाम पे ही वोट कर रहे हैं आप लोग। तो विकास के नाम पे जो वोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चीजें नहीं हुई हैं। क्या नहीं? आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें नहीं हुई हैं, वो भी आगे होगी। आगे अगले बार सरकार बनी जो भी होगी। किस सरकार पे भरोसा कि कौन करेगा? बीजेपी पे, भाजपा, बिल्कुल। आप तो आपसे पूछते हैं, जैसे कह रहे हैं कि चीजें होंगी, हमको उस पार्टी पर भरोसा है, वो वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है? बात यह है कि इस सरकार में इतना घूसखोरी है कि घूसखोरी इतना ज्यादा है कि
घूस आप दे दीजिए घूस लेता है? आपने किसको किसको घूस दिया है? बताएंगे हाँ? बताइए अपनी बात। तो कोई काम बिना पैसे को हो नहीं रहा है। मानिए हमारा खेत का नंबर कम है, उस पर हम 41 करते हैं, तो कम से कम 41 करने में 15 लाख 20 लाख रुपया लग जाता है। ये क्या नियम है? कोई सुनवाई नहीं है। लेखपाल जितना चाहता उतना ले लेता पैसा। तो सरकार का तो कमी है। हाँ? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या मन बना रहे हैं आप लोग? भाई है हम भाजपा तो किसी अधिकारी के पास गए, अगर 20 लाख रुपया वो कह रहे हैं, 20 लाख रुपया खेत खरीदने में नहीं लगता है, उनको नपवाने में लग रहा है, तो किसी अधिकारी के पास अपील किया कि इस कर्मचारी ने रुपया मांग रहे हैं, मांग गए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो मैं अब जो जैसे हमारा खेत कम है, क्योंकि अब हम ये तो आपका समस्या हो गया, तो अब आप कह रहे हैं कि आप भाजपाई भी हैं, तो वोट किसको देंगे? वोट पहले ही हम भाजपा को देते हैं। अच्छा। बाकी जब इस तरह भाजपा का सरकार रहेगा, वोट नहीं देने का फिर मन है? देंगे गड्ढा में। अच्छा। पहले देंगे साफ को। चलिए किसी और को आपसे पूछते हैं। ये बताइए, आप युवा लग रहे हो, क्या काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हो, तो कुछ तुम्हारा भी मन बना होगा वोट देने से पहले। यहीं के रहने वाले हो ना, यही वोट है। इतना भी कुछ कोई करा, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी आएगा, हर साल आएगा, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी क्यों नहीं रोक पाएगा? हम लोग बीजेपी देते हैं, वो बीजेपी। काम वाम कुछ ध्यान में रहता है या बस काम अच्छा जो देता है, काम अच्छा दे तभी कोई हो रहा है। आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हफ्ता में 3 बार राशन मिल रहा है, महीना में 3 बार। ये सब चक्का चाहिए। अपना बीजेपी है, बीजेपी रहेगा, बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है ठीक है। अब ये आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पहले जो भी पूर्वोत्तर सरकारें थी, उन सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई तुलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। सबसे पहले मान लीजिए कि 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी बहू बेटियां पढ़ने जाती हैं, गुंडई राज को खत्म किया, गुंडा राज को खत्म किया। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और विकास के कार्य तो हमारे वहाँ हो ही रहा है। हमारे सांसद तो ऐसे हैं, जो सांसद के लोग शिकायत करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, उसमें कोई आज तक वो सांसद के पास गए नहीं है किसी काम के लिए। जो भी योजनाएं बनकर आती हैं सरकार की, वो हम लोगों को मिलता है। अब सरकार की जिसको निंदा करना हो तो करवे करेंगे, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ सारे लोग पा रहे हैं। तो कह रहे हैं लाभ पा रहे हैं, वहाँ को जा ही नहीं रहा है काम के लिए। ये राशन पाते नहीं पाते? अरे राशन तो सब पहले भी तो पाते थे। इसके मतलब नहीं कि रोजगार काट के राशन दिए तो उचित नहीं ना है। राशन काट के, रोजगार काट के अगर राशन दिए तो उचित नहीं ना है, बताइए। रोड बनल वाले ग्राम सभा ब्लॉक में, सबके ग्राम सभा में आर वाला पानी लग गया है। मेरे ग्राम सभा 7 टोले बड़े में लिख के दे रहा हूँ, किसी टोले पे नहीं लगा है। बता रहे हैं। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, पूछ लीजिए ये कभी कुशीनगर जिला कभी समाजवादियों का गढ़ माना जाता था, है कि नहीं? यहाँ एक से एक कद्दावर समाजवादी नेता पानी आ रहा है, नेता रहते थे। ठीक है, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी थे, उन्हीं के सब राधे श्याम सिंह थे, बालेश्वर यादव जी थे, तमाम ऐसे नेता थे। लेकिन आज वह भूमि, आज यहाँ के जो संगठन है, लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है, इशू है। यहाँ के जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, वो जिला पंचायत में 3 बार लड़े और तीनों बार तीसरी पर रहे। उपाध्यक्ष जी का वही हाल है। प्रदेश सचिव ये कभी कुछ देर पहले बोल के गए थे, ये 300 कुछ वोट पाए थे। तो ऐसे संगठन से लेकर लड़के और इतना बड़ा इशू का ये चुनाव लड़ेंगे और बाहरी प्रत्याशी बुलाए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि वॉकओवर पहले ही दे चुकी है, भाजपा का जीत हो चुका है, सुनिश्चित है। हमारे माननीय सांसद जो विजय कुमार दुबे जी को टिकट यहाँ दोबारा दिया गया है, वो पूरी कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, जनता की बात सुनते हैं। डीएम से लेकर और लेखपाल तक अगर फोन करना हो तो उनके पास जाइए, फोन करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं का समाधान कराते हैं। आप कह रहे हैं आपके प्रत्याशी आपकी बात सुनता है, समस्या सुनता है, कुछ और बात करते हैं। ये लोग कह रहे हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो सबकी बात सुनते हैं, सबका काम है। प्रत्याशी की यहाँ की बात न कीजिए, इंटरनेशनल आप बात कीजिए। इंटरनेशनल भाजपा मोदी सरकार ने किया, भारत को पूरे वर्ल्ड में एकदम नाम कर दिया। यही सुनिए, 2023 में सम्मेलन हुआ न, जो IM चीज मेलोनी थी,
वो आई थी भारत में, हमारे भारत देश की संस्कृति देख के वो खुद डांस करने लगी। IMF का मतलब कि इंटरनेशनल मनी फंड जो पूरे विश्व को लोन देती है, यही पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता नहीं मिलता है, वो हमारे यहाँ के डांस की। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को इंटरनेशनल पता है? हाँ, हमको जो पूछिए हम बताएंगे। किसान है, पहले हम 1 बोरा यूरिया के लिए कसिया में लाठी खाए हैं, आज हमारे पास ट्रैक्टर केवल सुनिए, आधार कार्ड ले जाएंगे, ट्रैक्टर है, जितना औकात हो यूरिया डाई पोटास लाद ले। यही कसिया में क्रांति गैस एजेंसी है, 2 बजे रात से लाइन लगाते लगाते 4 बजे शाम हो जाता था, नहीं मिलता था। आज वही गैस है, घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। चाय की दुकानी पर चल रहा है, चाय की दुकानी पर क्या चल रहा है, अभी बीजेपी के समर्थक है। यही यूरिया है, पहले 50 केजी मिलती थी, इसमें 45 केजी। मान रहे हैं कि घर घर मिला, इसका मतलब नहीं कि 20 केजी मिलेगा। ये बताइए, जो सामान आपको 5 रुपए मिला, 50 रुपए में क्यों नहीं उपलब्ध हो जाएगा? गैस 400 रुपए मिलता था, आज 1250 रुपए कैसे हुआ है? रेट भी तो कम हुआ है, 45 का रेट लगता है। कैसे 45 का किसान बता रहा है, तो सुन लीजिए थोड़ा। कहने का मतलब 50 का रेट अलग था, 45 का रेट अलग है। वही रेट है? नहीं है, कैसे हो गया? कैसे वही है? आप लोग किसान है ना? मुद्दे बताइए। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक हवाई चप्पल, अब पैजामा, शर्ट, आज पैजामा शर्ट पहन के किसी चौराहे पे चले जाइए, हंसी के मारे लोग आपका क्या कर देंगे। आज हमारा लड़का है, हफ्ता में, सुनिए, हफ्ता में 3 ड्रेस उसका लगता है। कहाँ महंगाई है? लोग एक एक बैठे 5-5 हजार खा जा रहे हैं, महंगाई कहाँ है? तो जब हम कमाएंगे, हम कमाएंगे। मैं सुबह आगे चौराहा पर घूमते रहे, आपको है कि घूमते रहे, कमाए नहीं, कहे कि महंगाई है, महंगाई है, कहाँ से महंगाई है बताइए? ये कौन है? आप लोग किसानों से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं, किसानी करते हैं आप लोग डेली? ठीक है। तो ये तो आप भी किसान परिवार से हैं? ठीक है, अभी पूछूंगा। तो जो अभी तक हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं किसानों के लिए पूरा ऐसा बिल ला दिया, नुकसान कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आत्महत्या हो रही है। क्या किया किसानों के लिए और क्या मांगे हैं, अगर कुछ बचा है काम? हम इस समय देखिए, हम किसान हैं, ठीक, गन्ना गिराते हैं, हमको सब मोबाइल पे, सब सिस्टम मोबाइल से चल रहा है भाजपा के राज में। 15 दिन के अंदर कंपनी को पैसा देना है तो देना है, पेमेंट 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट देना है। किसान को नहीं देगी तो वही किसानों का जीवन आसान हो गया एक तरीके से, ये कह रहे हैं? किसान एकदम ठीक है। यही धारा मिला है, 2 बार धरना प्रदर्शन दिया गया है, तब जाके 20 रुपए बढ़ा है। यही धारा मिला है ना, 2 बार हम लोग धरना प्रदर्शन, राधे श्याम सिंह है यहाँ के सपा के नेता है, बहुत लोग धरना प्रदर्शन दिए, तब जाके 20 रुपए बढ़ा है। आप ही लागे इस समय से लेकर जब तक काटेंगे नहीं, वो जितना भर्ती लगा उतना निकलता नहीं है। उन्होंने जैसे अपनी बात रखी है, बताया कि किसानों के फला चीजों को आसान किया। आपके क्या मुद्दे, क्या रह गया, क्या समस्याएं किसान की? किसान की समस्या जो भी है ठीक है, रेट 20 रुपए बढ़ा है, टाइम माने परमिट मिल जाता है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि रोजगार का मतलब गरीबी कहाँ, मतलब गरीबी कहाँ, ये बताइए ना। बताइए ना, आप अपना बताइए कि आपका क्या मुद्दा, क्या चाहिए आपको? किसानों के लिए भाजपा क्या नहीं कर रही है? 400 रुपए कुंटल गन्ना बात मतलब हो रहा था धरना पे, लेकिन यहाँ 370 रुपए बढ़ा, 20 रुपए बढ़ा, माना वो भी 2 बेर धरना प्रदर्शन हम लोग दिए। बताइए, गेहूं का रेट इस समय 22 रुपए मिल रहा है, कौन उसको 25 रुपए पार होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे किसानों ने भी कुछ अपनी बात रखी। इन्होंने ये कहा कि भाजपा सरकार में मोदी जी ने इंटरनेट से लेके मोबाइल तक सब कुछ कर दिया, बिजली पहुंच गई, सब कुछ आसान हो गया। जनता की तमाम अपनी राय थी। अभी हम लोग यहाँ है, इस क्षेत्र में हैं, कार्यक्रम में बने रहिए, देखते रहिएगा भारत एक्सप्रेस।